मैं शीतल आपका फिर से बीबीसी में स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप लोगों ने आगे का पीछे के टॉपिक कंप्लीट कर लिए होंगे, क्लियर कर लिए होंगे। आज हम अपना टाइप 6 शुरू करते हैं। टाइप 6 में क्या है देखिए, टाइप 6 में भी कुछ नहीं है, आपने हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। मैथ्स में मोस्टली एक चीज़ याद रखना कि जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें सॉल्यूशन भी उसी तरीके से करना होता है। यानी कि जिस तरह से क्वेश्चन कहता रहे उसी तरह से आप उसका सॉल्यूशन करते रहिए। बहुत सारे ट्रिक होते हैं हमारे मैथ्स के सॉल्यूशन के, और मोस्टली टीचर्स जो है ट्रिक बेस्ड ही काम करते हैं। पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप अगर किसी बड़े कंपटीशन को क्रैक करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने ट्रिकों के साथ साथ अपना बेसिक भी कंप्लीट क्लियर रखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, क्वेश्चंस और प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आप अपने बेसिक को सबसे पहले क्लियर करके चलें, और ये जो क्वेश्चंस है यानी कि टाइप 6 है वो पूरा आपका बेसिक है। बेसिक का मतलब क्या है, अब आप देखिए इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग इसमें कोई ट्रिक मेरे हिसाब से तो बेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ट्रिक फेल कर जाते हैं क्योंकि हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एक कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3 और 2 है। छात्र और छात्राएं यानी कि बॉयज और गर्ल्स। देखिए मैं इसमें आपको सबसे इजी तरीका ये बताऊंगी कि जैसे जैसे वो बोलेगा हम वैसे वैसे इसको लिखेंगे। अब देखिए उसने सबसे पहले हमें बोला किसी कॉलेज में छात्र का मतलब बॉय, छात्राएं मतलब गर्ल्स, ठीक है, का अनुपात 3 और 2 है। इसे हमने 3 ही लिख लिया, यहाँ पे अनुपात लगा के हमने यहाँ भी 2 ही लिखा, हमने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको इसको बहुत स्लो करके बताऊंगी क्योंकि इसमें हमारा सबसे बेस्ट तरीका है, मुझे सबसे इंटरेस्ट आता है इसको इन क्वेश्चनों को करने में। इसमें हमें किसी ट्रिक का प्रेशर ही नहीं होता है। अब हमने क्या करना है, उसने बोला है कि छात्र और छात्राओं का अनुपात 3 और 2 है, हमने लिख लिया। छात्रों में से 20%, यानी कि इसमें से 20%, ठीक है, क्या है, और छात्राओं में से 25%। फिर हमने क्वेश्चन में से ही लिखा है कि छात्रों में से 20% और छात्राओं में से 25% वयस्क हैं, यानी कि जवान हैं। तो बच्चे कितने हुए, 80% बच्चे हुए। बच्चों पे सर्कल लगा दो, क्योंकि आप वयस्क लिखोगे, जवान और बच्चे लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है। इसमें कितने बच्चे बचे, 75% हो गया आपका। अब देखिए हम क्वेश्चंस हमने लिख लिया है, अब हम एक भी बार क्वेश्चन को नहीं देखेंगे और इसी बेस्ड पे, इसी स्ट्रक्चर पे हम अपना सारा क्वेश्चन करेंगे। उसने बोला था लड़के और लड़कियों का अनुपात 3 और 2 है। देखिए आप खुद सेंस लगाइए कि अगर हम 3 का परसेंटेज 20 निकालते हैं तो पॉइंटों में आएगा, और हमें मैथ में पॉइंटों में से बचना होता है। अगर हम पॉइंट्स में सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम पॉइंटों से बचेंगे। और पॉइंटों से बचने के लिए हम इसे 300 और इसे 200 मान लेंगे। मानने में कुछ नहीं जाता, पूरा मैथ मानने पर ही टिका हुआ है। तो हमने लड़कों को 300 मान लिया, लड़कियों को 200 मान लिया। आप इसे 30-20 भी कर सकते हैं, 3000 2000 भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रेशियो में एक ऐसा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है कि आपको जितनी जीरो हटानी है तो इक्वल जीरो हटेंगी, लगानी भी है तो इक्वल लगानी है। जितना आप एक बंदे को दोगे उतना सारे बंदों को देना है। तो हमने यहाँ भी 300 कर लिया, यहाँ भी 200 कर लिया। 300 का 20% वयस्क था, यानी कि जवान था। 300 का 20% कितना होता है, 6, यानी कि 60। अब देखिए निकालना भी सीख लेते हैं। वैसे तो इसका 60 है, अब इसका निकालना सीखेंगे। 300 गुणा 20/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 दूनी 6। ये हमारा डायरेक्ट निकल रहा था 60। बचा कितना, इसे तो नहीं निकालेंगे। 300 में से 60 घटा दो, 240 क्या बचे, बच्चे, ठीक है। इसी तरह से इसका हम डायरेक्ट निकालेंगे। 25 दूनी 50, 50 इसमें जवान हैं तो बच्चे कितने बचे, 150। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ परसेंटेज निकाला है। लड़के लड़कियों का अनुपात था, उसमें से हमने 20% जो वयस्क दिए हुए थे वो निकाल लिए 60, ठीक। लड़कियों में से जो 25% वयस्क था उसमें से हमने बच्चे निकाल लिए 150। अब आगे का पूछ लेते हैं। आगे उसने क्या पूछा है हमसे,
उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो वयस्क नहीं है। वयस्क नहीं है यानी कि जिन पे हमने सर्कल करा हुआ है। कितनों पे सर्कल करा हुआ है? टोटल कितना है ये? 093 390 बच्चे हैं। ठीक है बाबू, पूरा टोटल बच्चे कितने थे? 300 प्लस 200 यानी कि 500। 500 बराबर प्राथमिक वैल्यू है, पूरी वैल्यू कितने के बराबर होती है? 100 के बराबर होती है। आपको ये बता दिया था मैंने कि प्राथमिक वैल्यू किसके बराबर होती है? 100 के बराबर होती है। उसने कितनों का पूछा है? 390 का। मैंने पिछली वीडियोस में ये भी बताया है कि नंबर के नीचे नंबर, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत लिखते हैं। उसने हमसे प्रतिशत पूछा है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। 5 सत्ते 35, कितना बचा? 4, 5 अट्ठे 40। 78% आपका क्या है? बच्चे हैं। देखिए ये रहा, समझ में आ गया? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको। किसी विद्यालय में बच्चों का अनुपात था 3 और 2 का, यानी कि हमने इसे 300 और 200 मान लिया। लड़कों में से 20% क्या थे? वयस्क थे। 20% हमने निकाले तो कितने आए थे? हमारे 60 आए थे। तो बाकी के कितने बचे? 80। 20 में 100 में से 20 गए, कितना बचेगा? 80 बचेगा। हमने 80 भी निकाल लिया था तो वो भी कितना आया था? 240 आया था। 200 का 25% निकाला था, हमारा 50 आया था। आपने इसमें लिख लिया होगा, नोट डाउन किया होगा। तो हमारा कितना बचा था? 150 बचा था जो बच्चे थे। उसने पूरे क्वेश्चन में पूछा था कि उसकी प्रतिशत बताइए जो वयस्क नहीं है, यानी कि जो बच्चे हैं। अगर वो वयस्क की पूछता तो हम टोटल नीचे हम क्या लिखते? 90 लिखते। सॉरी, 60 और 50 कितना होता है? 110 होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमने किसी भी ट्रिक को नहीं लगाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए दूसरा देखते हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग करेंगे और मेरी बोलने के साथ साथ इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। कोशिश कीजिए कि जिस तरह से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम उसको लिखें। अब देखना, मैं आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना सिखाऊंगी। देखिए जैसे कि उसने दिया हुआ है, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 4 और 2 है। लड़के और लड़कियां, बॉयज़ एंड गर्ल्स, 4 1 है। हम इसको सीधे 400 और 100 बनाएंगे। ठीक है। फिर उसने बोला है यदि लड़कों का 75%, लड़कों का 75% कितना होता है? डायरेक्ट निकाल लें 75। 4 की 5 में गुणा करो, 4 पंजे 20, हासिल लगी 2, 4 सत्ते 28, 29, 30। 300 को छात्रवृत्ति मिलती है। लड़कियों का 70%, लड़कियों का 70% यानी कि 70 हमने समझ में आ गया। तो इसमें क्या बोला था? लड़के और लड़कियों का अनुपात 4 और 1 है। हमने इसे 400 और 100 बनाया। उसने बोला है लड़कों का 75% 300, लड़कियों का 70% 70। बचा हुआ भी निकाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं उसने क्या पूछा। ये 100 जो बचा हुआ है उसको सर्कल कर लो। इसका 30% था, हमने इसको भी 30 ही कर लिया। इनको छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि जो हमारा परसेंटेज निकाला था उनको स्कॉलरशिप मिलती है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह है बिल्कुल। टोटल वैल्यू 500, 500 बराबर 100 के। कितनों को नहीं मिलती है? 130 को नहीं मिलती है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 दूनी 10, 5 छम 30, यानी कि 26% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। आपको समझ में आ गया? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आप इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए वो थोड़ा ऊपर वालों से अलग है इसलिए करा रही हूँ मैं। इसमें भी हम वही करेंगे जो हम पिछले 2 क्वेश्चनों में करते आए हैं, यानी कि जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा ही लिखेंगे। देखिए जैसे यदि का मतलब मल्टीप्लाई 30% यानी कि 30 गुणा 100, ठीक, बराबर है। हमने बराबर का साइन ऐसे ही लगाएंगे जैसे उसने बोला है। बी का
0.25%, 0.2 है, इसमें प्रतिशत नहीं है, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। C का 1/5 है, तो A, B और C बताओ। देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया, A का 20% यानी कि A गुणा 30/100, B का 25%, 0.25 पॉइंट हटेगा यानी कि 100 आ जाएगा यहाँ। C का 1/5 है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ 0 से ये 0 खत्म, 25 चौका 100। A 3/10, B 1/4 और C का 1/5। हम A, B, C को अलग वैल्यू में काउंट करेंगे, यानी कि इन सारी वैल्यू को हम K या 1 के बराबर में रख लेंगे। A गुणा 3/100 बराबर K या 1 मान लीजिए। A बराबर 10/3। समझ में आया? हमने इन तीनों वैल्यू को एक अल्फ़ाबेट या 1 के बराबर मान लिया, तो हम A को सेपरेट कर लेंगे। A सेपरेट हो गया 10/3। इसी तरह से B भी सेपरेट हो जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा 4। इसी तरह से C को हम सेपरेट करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा 5। हमसे उसने क्या पूछा था? A, B और C की रेशियो। A, B और C का रेशियो 10/3, 4 और 15। आपको ये चीज़ भी बताई थी मैंने कि रेशियो में अगर एक को कुछ मिल रहा है तो वो सभी को मिलेगा। यहाँ पे 3 है पर बाकी कहीं 3 नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3, ये तीनों खत्म। 10, 4 तिया 12, 5 तिया 15। आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमने किया कैसे, हम पहले से देख लेते हैं एक बार। A का 30% हमने 30/100 करा, B का 0.25 यानी कि 25/100, C का 1/5 यानी कि 1/5। हमने इन तीनों वैल्यू को किसी अल्फ़ाबेट के बराबर रख लिया ताकि हम A, B और C को सेपरेट कर सकें। A को सेपरेट करने के लिए हमने 1 के इक्वल रखा, 1 के इक्वल रखा तो A 10/3 आया। इसी तरह से B को रिवर्स करेंगे तो B का 4 आ जाएगा, C का 5 आ जाएगा। हमने इन तीनों वैल्यू को A, B और C के रेशियो में रख लिया। यहाँ पे हमारा 3 था पर और कहीं 3 नहीं था, इसलिए हमने 3 का एलसीएम लिया। 3 का एलसीएम लेके हमने नीचे की वैल्यूज़ को ख़त्म करके ऊपर का आंसर ले लिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। 4 देखिए कैसे होगा। P प्लस Q का मतलब गुणा 20/100 बराबर है P माइनस Q के 50/100 के। यहाँ इन 100 से ये 100 खत्म हो गया, इस 1 0 से 1 0 खत्म हो गई, तो यहाँ क्या बचा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 2P प्लस 2Q इजिकल्स टू 5P माइनस 5Q। 2P इन्हें एक दूसरे के साथ सेपरेट कर लीजिए और PQ को मतलब कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग इन लोगों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे 2P है, 2Q है, यहाँ पे माइनस था प्लस का 5Q, ठीक है। यहाँ पे 5P था प्लस का, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 2P, कितना हो गया? 7Q, 5P, 5 नहीं 3P, Q/P। अब अल्फ़ाबेट्स को एक साथ कर लीजिए और न्यूमेरिकल को एक साथ, या तो आप इसको Q यहाँ पे, P नीचे, 3/7 यानी कि P पहले आएगा और Q बाद में, तो 7/3। जो जिसके सामने है वही उसकी वैल्यू होती है, तो 7/3 आंसर टाइप 2। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए ताकि मैं अच्छी क्वालिटीज़ की और अच्छे से इन वीडियोज़ को बनाकर अपलोड करती रहूँ। थैंक यू, टेक केयर।